आज मेंसुरेशन में हमारा ये लास्ट टॉपिक है ट्रायंगल, त्रिभुज। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है त्रिभुज। तीन तरफ से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। यानी तीन सरल रेखाओं से बनी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? कितने टाइप्स का होता है? पहला, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। इसको क्या बोलते हैं? समबाहु। समबाहु त्रिभुज। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या कहलाता है? समबाहु। जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं वो क्या कहलाता है? विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है वो कैसा होता है? समकोण। समद्विबाहु। यानी समद्विबाहु का मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें दो भुजाएं बराबर हो। क्या? दो भुजाएं इक्वल हो। कितने प्रकार के त्रिभुज? चार प्रकार के त्रिभुज। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि त्रिभुज कब बन सकता है। यह एक विशेष कंडीशन पर ही त्रिभुज बन सकता है। वो कंडीशन क्या है कि त्रिभुज में मान लीजिए भुजा ए, ये भुजा बी और ये भुजा सी, तीन अगर हमने कोई डिस्टेंस लिख दी तो जरूरी नहीं है कि त्रिभुज बनेगा। किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तभी त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज त्रिभुज नहीं बन सकता। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिख लिया 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब आप देख लो, 3 और 4 को आपने जोड़ा, कितना आ गया? 7। 5 से बड़ा है। अगर 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 और 5 9। कितने से? 3 से बड़ा है। अगर 3 और 5 को आपने जोड़ लिया, कितना हो गया? 8। 4 से बड़ा है। तो ये कंडीशन होती है त्रिभुज बनने के लिए। त्रिभुज में क्या होता है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा तो त्रिभुज बन जाएगा, और अगर बड़ा नहीं होगा किसी वजह से तो वहां पर त्रिभुज नहीं बन सकता। और बनेगा तो उसके बाद कितनी तरीके से त्रिभुज आपको देखने को मिलेगा? समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, अब इनको हम एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। आपको समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, यहां पर जो सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं एग्जाम में वो इस वाले टॉपिक से बनते हैं, समबाहु त्रिभुज से। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। चलिए अब इसके एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। समबाहु त्रिभुज, देखिए समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? अगर हम इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करें, क्षेत्रफल यानी एरिया, एरिया इसका क्या होता है? √3 डिवाइडेड बाई 4 और इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग। ये इसके लिए जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उस त्रिभुज के लिए अगर एरिया की बात करेगा तो क्या फार्मूला लगा देंगे? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी भुजा ज्ञात करें।
तो एरिया का मान कितना दे रखा है, कितना 25√3 ये एरिया दे रखा है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब यहां पर केवल कैलकुलेशन करने को रह गई है, बराबर से इधर उधर की वैल्यू कट जाती है, √3 से √3 गया, ये नीचे भाग में है तो गुणा में आ जाएगा 25 गुणा 4 बराबर भुजा स्क्वायर। 25 गुणा 4 का मतलब कितना होता है, 25 चौका 100, और 100 कितने की रूट वैल्यू हो जाएगी, 10 की, यानी भुजा कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर। ठीक, यदि त्रिभुज एबीसी 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिकोण है, त्रिकोण का मतलब त्रिभुज है, ट्रायंगल है, तो त्रिकोण की ऊंचाई बताएं। फिगर से देखते हैं इसको। ए, बी और सी। ठीक, यहां पर प्रश्न में क्या पूछा है, ये ऊंचाई के बारे में बात कर रहा है। ठीक, अगर हम समबाहु त्रिभुज में ये लंब डालते हैं तो ये हमेशा कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। इस सवाल को दो तरीके से करना सिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या कह रहे हैं, 16 सेंटीमीटर भुजा वाला, यानी ये भुजा भी 16 सेंटीमीटर होगी, ये भुजा भी 16 सेंटीमीटर होगी, और नीचे वाली भुजा भी 16 सेंटीमीटर होगी। और जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है वहां पर क्या, कौन सा त्रिभुज बन जाता है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है, कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या प्रमेय होती है कि कर्ण पर बना वर्ग, यानी कर्ण कौन सी भुजा हो जाती है, तिरछी वाली, कर्ण पर बना वर्ग लंब, ये क्या भुजा हो गई, लंब, और ये नीचे वाली भुजा कौन सी हो गई, आधार। कर्ण पर बना वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होती है। अब एक बात देखिए, अब हम बात करेंगे इस वाले त्रिभुज के बारे में, केवल इस हाफ त्रिभुज के बारे में। तो ये जो लंब डाला जाता है, ये ठीक नीचे वाले आधार को दो भागों में बांटता है। अगर ये नीचे वाली भुजा 16 सेंटीमीटर है तो ये आधी भुजा कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास कर्ण की वैल्यू भी है 16 और आधार की वैल्यू भी है 8, और हमें लंब निकालना है, तो क्या लगा देंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग। कर्ण की वैल्यू कितनी है, 16 का वर्ग हो जाएगा, लंब की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, और आधार कितना है 8, 8 का वर्ग, 16 का वर्ग कितना हो जाएगा 256, और ये प्लस का जो है, चलो एक बढ़ा ही देते हैं स्टेप, 8 का वर्ग कितना हो गया 64, ये प्लस की वैल्यू इधर आके माइनस में हो जाएगी, 256 माइनस 64 बराबर लंब स्क्वायर। 256 में से 64 घटाएंगे कितना आएगा, 192। 192 किसी की परफेक्ट स्क्वायर रूट वैल्यू है, नहीं है। जब स्क्वायर के बराबर करते हैं तो रूट वैल्यू लगाने के लिए ये रूट लगा देते हैं, तो 192 को फैक्टर करते हैं, 24 अट्ठे 192 होता है, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, और 12 दूनी 24, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 दूनी 24, और 24 अट्ठे 192। हमें फैक्टर जो करने होते हैं वो ऐसी संख्याओं के रूप में करने होते हैं जिनके हम फिर से फैक्टर ना कर पाए, जैसा 2 का फैक्टर फिर से नहीं किया जा सकता, 3 का भी नहीं किया जा सकता। अब जब इसका पेयर बना के निकालेंगे बाहर, तो प्रत्येक दो संख्याओं में से एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं, यानी इन दो में से एक दो बाहर आ गया, और ये इन दो में से एक दो ये वाला बाहर आ गया, और इन दो में से एक दो ये वाला बाहर आ गया। अब क्या रह गया बचा हुआ अंदर, 3, क्या आ गया 8√3, यानी क्या आंसर आ गया इसके लिए, ये जो लंब पूछ रहा है यानी ये वाली भुजा की बात कर रहा है, कितना आ गया 8√3, ऑप्शन नंबर सी। ये है इसका डिटेल का तरीका, यानी जहां पर भी आधार दे रखा होगा और लंब और कर्ण, इन तीन चीजों की बात करी जा रही होगी, और दो वैल्यू दे रखी होंगी, तो तीसरी वैल्यू आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और नहीं तो समबाहु त्रिभुज की अगर बात कर रहा है और ऊंचाई पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, तो आप √3/2 इंटू ए कर देंगे, √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। ए क्या है
ए भुजा है, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, भुजा कितनी दे रखी है प्रश्न में 16, और 16 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 अट्ठे 16, क्या आ गया 8 रूट 3, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन, ये वाला सी वाला। यहां से आप सीधे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि ऊंचाई क्या होती है समबाहु त्रिभुज में, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई ए का मतलब भुजा, ए का मतलब क्या है भुजा। चलिए, यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 2 रूट 3 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निर्धारित करें। अब शॉर्ट में बता रहे हैं इसको, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, हाइट क्या बताया था आपको, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का मतलब भुजा। कितनी दे रखी है ये मान जो है कितना दे रखा है 2 रूट 3। देखिए बराबर से इधर उधर वैल्यू कट जाती है, तो भुजा का मान कितना आ गया 2 दूनी 4। पूछा क्या है प्रश्न में, क्षेत्रफल। एरिया के लिए क्या फार्मूला होता है, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। जहां पर भुजा दे रखा है वहां पर मान 4 लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे। ए स्क्वायर का मतलब 4 को हमने 4 बार लिख दिया, 4 की 4 से 2 बार गुणा कर दी, कितना आ गया 4 रूट 3, सेंटीमीटर में पूछा है यानी वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन सी। अगर आपको हाइट पता है, हाइट क्या हो गई अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई भुजा, तो हाइट निकल कर आ जाएगी। और एरिया का फार्मूला पता है अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई भुजा स्क्वायर, तो आपको डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। बनाइए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की परिधि निकालें। देखिए परिधि का मतलब क्या होता है, परिमाप, और त्रिभुज के परिमाप को फार्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। त्रिभुज का क्या, किसी भी क्षेत्रफल का, किसी भी एरिया का परिमाप आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। सारी भुजाओं के योग को ही परिमाप बोलते हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं 3, तो तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। क्षेत्रफल यानी एरिया, एरिया के लिए क्या फार्मूला होता है अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। कितना दे रखा है 9 रूट 3 बराबर अंडर रूट 3 इंटू 4 इंटू ए स्क्वायर। रूट 3 से रूट 3 गया और ये 4 इधर भाग में है तो इधर गुणा में आ जाएगा, 9 गुणा 4 बराबर ए स्क्वायर। कितनी वैल्यू आ जाएगी 9 चौक 36, यानी 36 कितने की स्क्वायर रूट वैल्यू है 6 की। तो भुजा कितनी निकल कर आ गई 6 आ गई। अब तीनों भुजाएं कितनी, तीनों भुजाएं 6 6 6 है, तो 6 को 3 बार जोड़ दो या फिर 3 भुजाओं के लिए यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी परिमाप कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर में है तो 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन पहला वाला। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया कितना अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसमें अगर मान पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 और भुजा कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। भुजा स्क्वायर का मतलब 4 की हमने 4 से गुणा करके लिख दिया, 4 से 4 गया 4 रूट 3, किस में है सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, आंसर आ गया ऑप्शन डी, यही आंसर था। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का परिमाप बताइए। एरिया कितना दे रखा है 36 रूट 3, एरिया के लिए फार्मूला क्या होता है रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए स्क्वायर। वैल्यू कितनी दे रखी है इसकी 36 रूट 3, 36 रूट 3 में रूट 3 से रूट 3 कट गया तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 4 भाग में है इधर गुणा में चला जाएगा, 36 गुणा 4, ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36 रूट 4। अब देखिए इसके हम टुकड़े कर लेते हैं, 36 को कैसे लिख सकते हैं
6 गुणा 6, और 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, यानी 6 गुणा 2। भुजा कितनी निकल के आ गई, 12। परिमाप पूछा है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यानी परिमाप, परिमाप का मतलब क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग, यानी 3 इंटू ए, कितना आ गया, 12, 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी। स्टार मार्किंग क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है। उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी जिसकी भुजा उक्त समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर है। आधो को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा कि क्या पूछ रहा है और क्या करना है। क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना होता है, √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए स्क्वायर। यहां से हम क्या करेंगे, भुजा निकालेंगे सबसे पहले। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 4√3, √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए स्क्वायर। √3 से √3 गया, ए स्क्वायर का मान कितना आ गया, ये 4 भाग में है, गुणा में चला जाएगा, 4 चौक 16, यानी भुजा कितनी निकल के आ गई, 4 निकल कर आ गई। ठीक, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी, यानी भुजा 4 निकलने का मतलब यह है कि यह त्रिभुज है जिसमें प्रत्येक भुजा जो है ये 4 सेंटीमीटर की है। ठीक, ये कह रहे हैं कि इसमें ये जो विकर्ण है, कौन सा, ये वाला विकर्ण नहीं, ये ऊंचाई जो है। सवाल देखिए, विकर्ण की लंबाई किसकी, वर्ग के विकर्ण की लंबाई, ये वर्ग के, ये विकर्ण, वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी जिसकी भुजा उक्त समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होगी। यानी वर्ग की ये जो भुजा है, यानी ये जो भुजा है ये किसके बराबर होगी, इस ऊंचाई के बराबर होगी। तो हम त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकालते हैं, हाइट कैसे निकालते हैं, √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। ये पिछले सवाल में हमने सीखा था, भुजा निकालना, ऊंचाई निकालना। कितना आ जाएगा, √3 डिवाइडेड बाई 2, और ए की वैल्यू कितनी है, 4, कितना आ गया, 2√3। ये क्या निकल के आ गई, त्रिभुज के लिए, ये त्रिभुज के लिए क्या निकल के आ गई, हाइट। और अगर वर्ग की बात करें, वर्ग के लिए भुजा निकल कर आ गई, नहीं आ गई है, कितनी हो गई, 2√3। अब आपसे विकर्ण पूछा है, वर्ग के विकर्ण का क्या फार्मूला होता है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है √2a, ए का मतलब भुजा, यानी भुजा कितनी निकल कर आई है, 2√3, यानी √2 गुणा 2√3, √2 की और √3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2√6। क्या पूछा है, समबाहु त्रिभुज का कितने सेंटीमीटर होगी, सेंटीमीटर में पूछा है, ऑप्शन तीसरा वाला। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर, अच्छा एरिया का फार्मूला क्या होता है, √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक, अगर यहां पर हम भुजा ए मान ली और इसमें 2 की अगर हम वृद्धि कर दें तो कैसे लिखेंगे, यानी वृद्धि के बाद, वृद्धि के बाद का क्षेत्रफल कितना लिखेंगे, √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू a प्लस 2 का स्क्वायर। भाई 2 की वृद्धि सवाल कह रहा है तो हमने 2 की वृद्धि कर दी। आगे कह रहा है कि अगर हम वृद्धि नहीं करते, अगर हम वृद्धि नहीं करते तो वृद्धि से पहले, पहले का क्षेत्रफल कितना होगा, पहले का क्षेत्रफल तो यही होगा, √3 डिवाइडेड बाई 4 और ए स्क्वायर।
तो वृद्धि करने के बाद इसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, यानी इनका जो अंतर है वो कितना है, 2√3 ये है। अब यहां से क्या मान निकल के आ जाएगा, ए का मान निकल के आ जाएगा, और पूछा भी क्या है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई बताएं। तो इसको बस खोल लेते हैं। ए प्लस बी के स्क्वायर का फार्मूला हमने बचपन में खूब पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा ये देखो √3/4 यहां भी है, √3/4 यहां भी है, तो √3/4 हमने कॉमन ले लिया दोनों में से, कितना बचेगा, a प्लस 2 का स्क्वायर, और ये कितना बचेगा, -a का स्क्वायर, और बराबर कितना हो जाएगा, 2√3। √3/4 लिख लिया ऐसे का ऐसे ही, और ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 2 का वर्ग 4, और प्लस 2ab का मतलब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 a, और ये माइनस का a स्क्वायर ऐसे का ऐसे। इसका मान बराबर में कितना रख दिया जाएगा, 2√3। देखो a स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर से प्लस का a स्क्वायर कट गया, कितना हो जाएगा, √3 डिवाइडेड बाई 4, कितना बचाइए, 4a प्लस 4, और बराबर में कितना है, 2√3। √3 से √3 चला गया, ये 4 इधर भाग में है तो गुणा में चला जाएगा, 4a प्लस 4 बराबर, ये 4 इधर गुणा में जाएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहां से, 4a बराबर 8, और ये प्लस का 4 जाके इधर माइनस का 4 हो जाएगा, 4a बराबर कितना हो गया, 4, और a बराबर क्या आ गया, 4 से 4 कट गया, कितनी बार, एक बार। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी, 1 सेंटीमीटर होगी प्रत्येक भुजा की लंबाई। बनाइए। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषटभुज बनाया गया है। क्या बनाया गया है, समषटभुज बनाया गया है। इस समषटभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, समषटभुज हमने पीछे पढ़ा था, समषटभुज का क्षेत्रफल, समषटभुज के क्षेत्रफल में और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में कोई विशेष अंतर नहीं है। अंतर है, लेकिन अभी आपको बता रहा हूं क्या अंतर है। ये एरिया हमने किसका लिखा है, ये हमने लिखा है समबाहु त्रिभुज का, √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू a स्क्वायर। एक समषटभुज जो बनता है आपका फिगर वो इस तरीके से बनता है, यानी समषटभुज का मतलब है जिसमें 6 की 6 भुजाएं बराबर हो। ये थोड़ा सी लंबी दिखाई दे रही होंगी, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक भुजा का मान बराबर होता है, यानी सारी की सारी भुजाएं a होंगी, तो इसको क्या कहते हैं, समषटभुज। और इसमें कितने समबाहु त्रिभुज बन जाते हैं, 6 समबाहु त्रिभुज बन जाते हैं, समान त्रिभुज। एक का देखिए 6 बन गए, 1 2 3 4 5 6। एक का फार्मूला ये है, तो 6 का फार्मूला क्या हो जाएगा, बस समषटभुज के लिए फार्मूला ये हो गया। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज, 6 सेंटीमीटर की भुजा, ये हमने एक 6 सेंटीमीटर की भुजा वाला हमने ये क्या बना लिया, समबाहु त्रिभुज बनाया। अभी कह रहे हैं कि त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषटभुज बनाया गया, यानी सभी तरफ से तीनों कोने काट दिए जाए, तो लो हम ये इसके कोने कट ही कर देते हैं। ये सारे कोने कट कर दिए गए। तो अब देखो कट करने के बाद बचा हुआ कैसा दिखाई देगा, अगर हम इसको इस तरीके से फिगर के रूप में बनाएं, तो ये ग्रीन वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये क्या हो गया, इसमें 6 की 6 भुजाएं बराबर हैं, ये समषटभुज बन गया। इसका समषटभुज का एरिया पूछ रहा है, तो एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, कितना है, 6√3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू a स्क्वायर। अब देखिए जो भाग हमने काटा है, उस काटे हुए भाग को देखते हैं कितना काटा है। अब अगर हम इसको काटें, अलग अलग करें, अलग अलग करने का मतलब यह है, ये 6 सेंटीमीटर लंबाई है, इसको 3 भागों में बांटा गया है, एक भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, बराबर भागों में बांटा गया है। देखो एक भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, ऐसे यहां से एक भाग ये, एक भाग ये और एक भाग ये वाला, यानी बराबर बराबर भागों में बांटा गया है।
तो 6 सेंटीमीटर की लंबाई को आपने 3 भागों में काटा, तो प्रत्येक लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी। यानी ये सारी की सारी भुजाएं जो है ये कितने सेंटीमीटर की हो जाएंगी? 2 सेंटीमीटर की। ये भी 2 सेंटीमीटर की, और ये भी 2 सेंटीमीटर की, ये वाली भी 2 सेंटीमीटर की, ये भी 2 सेंटीमीटर की, और ये वाली भी 2 सेंटीमीटर की। क्योंकि सम षटभुज है, सम का मतलब सारी भुजाएं जिसकी समान हो। 6-6 सेंटीमीटर लंबाई जो है इसको 3 पार्टों में बांटा जा रहा है, तो प्रत्येक भाग कितना क्या आएगा? 6 को 3 से भाग कर दिया, तो एक भाग की लंबाई कितनी आ गई? 2 आ गई। तो 2 सेंटीमीटर से इसको काट दिया गया है। अब यहां पर हम इस फार्मूले में लगा देंगे 6√3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए का मान कितना हो गया? 2 भुजा स्क्वायर, तो 2 दूनी 4। कितना आंसर आ गया? 6√3 वर्ग सेंटीमीटर। कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा? तीसरा वाला ऑप्शन। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबी है, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, वो कैसा त्रिभुज होता है? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज की अगर हम क्षेत्रफल के बारे में बात करें, एरिया के बारे में बात करें, तो हीरोन्स साहब थे, हीरोन्स ने फार्मूला बनाया था अपना। क्या फार्मूला बनाया था? कि सबसे पहले यहां पर हम अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप को ऐसे शो करते हैं जहां पर तीनों भुजाओं का योग निकाला जाता है। जो तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं उनका योग निकालकर आधा कर देते हैं, तो वो वैल्यू अर्ध परिमाप कहलाती है। और यहां से इन्होंने फार्मूला दिया था यानी एरिया का, वो क्या फार्मूला था? रूट की वैल्यू में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यानी अर्ध परिमाप में से तीनों भुजाएं अलग अलग घटाकर और उसको अर्ध परिमाप के साथ मल्टीप्लाई करके रूट वैल्यू निकाल देंगे। तो ये किसके लिए फार्मूला है? विषमबाहु त्रिभुज के लिए। ये फार्मूले से आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं, चाहे वो समबाहु का सवाल हो, चाहे वो समकोण त्रिभुज का सवाल हो। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है किसी भी, कौन सा वाला? ये वाला फार्मूला किसी भी एरिया के लिए लग जाएगा त्रिभुज के। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? कि 3 भुजाएं हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। यानी ए हमने 3 सेंटीमीटर लिख ली, बी कितने सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर, और सी कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले वैल्यू निकाली अर्ध परिमाप की। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना निकल के आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 5 4 9 और 3 12, और 12 का आधा कितना हो गया? 6। अर्ध परिमाप कितना निकल के आ गया? 6। अब एरिया के लिए क्या काम करेंगे? रूट वैल्यू निकालेंगे इसकी। कितना है? 6 लिख दिया। इस अर्ध परिमाप में से सारी की भुजाएं घटाओ। 6 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? 3। 6 में से 4 जाएगा, कितना आएगा? 2। 6 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा? 1। अब ये 3 गुणा 2 गुणा 1 यहां लिख देंगे, यानी ये वाली वैल्यू लिख ली हमने। फिर s माइनस ए कितना मान था? 3, तो 3 लिख लिया। s माइनस बी कितना मान था? 2, तो 2 लिख लिया। और s माइनस सी कितना मान था? 1, तो 1 लिख लिया। 6 तियां 18 दूनी 36, और 36 कितने की स्क्वायर रूट वैल्यू है? 6 की। यानी क्या है? सेंटीमीटर में है, तो वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ गया। कौन सा वाला? ऑप्शन पहला वाला। ये हीरोन्स का फार्मूला है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये सीधे सीधे कभी कभी फार्मूला ही पूछ लिया जाता है कि विषमबाहु त्रिभुज के लिए या उसके एरिया क्या होगा। ठीक है, बनाइए। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर है, तो तीनों भुजाएं अलग अलग है। कैसा त्रिभुज बन गया ये? विषमबाहु त्रिभुज। इस खेत में ₹9 प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी 1 मीटर का खर्चा। तो इस 1 मीटर के खर्चे के लिए टोटल हमें पहले एरिया निकालना पड़ेगा, और उस एरिया को ₹9 प्रति वर्ग मीटर की दर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो एरिया कैसे निकालते हैं? सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, यानी
तीनों भुजा हमने ए बी और सी मान ली, तो इनका योग और उसका आधा कर देंगे। कितनी है? 20 प्लस 21 प्लस 29 और इसका आधा कर दिया। कितना आ जाएगा ये? 20, 21, 41 और 29 70 और डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना आ गया? 35। अर्ध परिमाप कितना निकल के आ गया? 35। अगर हम इसके एरिया के बारे में बात करें, यानी s माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, कितनी कितनी वैल्यू हो जाएंगी? 35 में से 20 घटा दिया तो कितना आ गया? 15। 35 में से 21 घटा दिया कितना आ गया? 14। 35 में से 29 घटा दिया कितना आ गया? 6। अर्ध परिमाप कितना हो गया? 35। फार्मूला आपको पता है, एस रूट वैल्यू में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। कितना हो गया ये? 35। एस माइनस ए का मान कितना हो गया? 15। एस माइनस बी का मान कितना हो गया? 14 और एस माइनस सी का मान कितना हो गया? 6। अगर इन सारी संख्याओं की गुणा करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी बड़ी। अब यहां पर इसको ब्रेक कर लेते हैं। जैसे 35 को क्या लिख सकते हैं? 7 पंजे 35। 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 तियां 15। 14 को क्या लिख सकते हैं? 7 दूनी 14 और 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 तियां 6। इनको इस तरीके से तोड़ते हैं जिनको अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अभाज्य का मतलब जिनके हम फिर से गुणनखंड ना कर पाए। ठीक, भाज्य भी आ सकते हैं, यहां पे संख्याएं अभाज्य भी आ सकती हैं, लेकिन ऐसी संख्याओं के रूप में तोड़ते हैं जिनके गुणनखंड ना कर पाए। अब देखिए पेयर बनाते हैं। 7 कितनी बार है? रूट में 2 बार है तो 1 बार बाहर लिख लिया। 5 यहां 2 बार है तो 1 बार बाहर लिख लिया। 2 यहां पर 2 बार है तो 1 बार बाहर लिख लिया और 3 ये 2 बार है तो 1 बार बाहर लिख लिया। कितना आ गया ये? 7 पंजे 35 दूनी 70 तियां 210। यानी ये क्या आ गया? ये इसका एरिया आ गया। एक कितना है? प्रति वर्ग मीटर कितना खर्चा आ रहा है? 9 रुपए। तो 210 वर्ग मीटर के लिए कितना खर्चा आएगा? 1 वर्ग मीटर के लिए 9 रुपए, तो 210 वर्ग मीटर के लिए 0, 9 और 9 दूनी 18, 1890 रुपए आएगा। ऑप्शन दूसरा वाला। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसके कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी? देखो, अगर हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज के लिए, राइट एंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब जहां पर एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है, वहां पर हम क्षेत्रफल के बारे में बात करें, उसके एरिया के बारे में बात करें, तो यहां पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब आप इसको लंब भी कह सकते हैं। ठीक, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 30 वर्ग सेंटीमीटर है। यानी एरिया बराबर क्या है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, कितना है? 30 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। देखिए, ये 2 भुजाएं हैं ए और बी। एक भुजा दे रखी है और 2 भुजा नहीं दे रखी है। तो अगर ये मान लीजिए हमने 2 भुजाएं ये ए और बी मान ली, ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाती है? पाइथागोरस प्रमेय ये कहलाती है कि कर्ण पर बना वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 13 का वर्ग, यानी 169। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये स्टार मार्किंग कर लेते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान 169 दे रखा है। ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से कुछ याद आ रहा है आपको कि कौन से फार्मूले में आता है? ये ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस 2ab, ये होता है। अब देखिए जो हमारा ये क्षेत्रफल का फार्मूला था एरिया का, ये क्या लिखा था हमने? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार और ये हमने ए और बी मान लिए कुछ भी। ठीक, अब यहां से ए बी की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? ये भाग में है तो गुणा में चला जाएगा, यानी ए बी का मान कितना आ जाएगा?
60 आ जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यहां पे कितना दे रखा है 169 169, और ए बी का मान कितना दे रखा है 60, तो कितना हो गया ये 60 दूनी 120। ए प्लस बी का स्क्वायर कितना आ गया, इसको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 6 और 2 8 और 1 और 289 289 स्क्वायर रूट वैल्यू है, तो स्क्वायर रूट वैल्यू लगा दी, तो ए प्लस बी बराबर कितना आ गया 17। ठीक, अब अगर हम यहीं से a माइनस बी के स्क्वायर के बारे में बात करें, a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab। तो देखिए a प्लस बी का स्क्वायर का मान कितना है 169 और ए बी का मान कितना है 60 और 60 दूनी 120, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी a माइनस बी स्क्वायर की, 169 में से 120 गया तो 49, यानी a माइनस बी का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 49। रूट वैल्यू कितने की आ गई, a माइनस बी कितना आ गया 7 आ गया। अब हमारे पास ये दो समीकरण बन गई, कौन कौन सी, देखिए a प्लस बी का मान कितना है 17 और a माइनस बी का मान कितना है 7। देखो a प्लस बी 17 और a माइनस बी 7, समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ेंगे, क्योंकि यहां पर जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा, 2a बराबर कितना आ गया 17 और 7 24, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से हमने डिवाइड कर दिया 24 को, तो 2 से डिवाइड कर दिया कितना आ गया 12। a का मान 12 आ गया, b का मान क्या होगा, a प्लस बी का मान कितना है 17, 17 में से 12 गया तो 5। आपसे प्रश्न क्या पूछा है, छोटी भुजा की लंबाई, तो छोटी भुजा कौन सी हो गई 5 सेंटीमीटर, अगर बड़ी भुजा पूछता तो 12 सेंटीमीटर हो जाता। एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन था। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर है, एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दोगुना है, तो पहले इसी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आधार की लंबाई 15, आधार दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है, यानी एरिया क्या हो जाएगा 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई, कितना 1/2, आधार कितना दे रखा है 15 और ऊंचाई कितनी दे रखी है 12, 2 से इसको डिवाइड किया कितना आ गया 6, 15 छक्का 90 वर्ग मीटर। अब आगे देखें, एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है ये 90, एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दोगुना है, तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया दोगुना, यानी 180 हो गया। अब करें इस त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 मीटर है, यानी इस त्रिभुज के आधार की लंबाई 1/2, आधार की लंबाई कितनी है 20 मीटर है, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई पूछा है और एरिया कितना हो गया 180, यानी एरिया यहां से निकाल लिया, ये आ गया, लंबाई दे रखी है, ऊंचाई पूछी है, 2 से इसको डिवाइड किया क्या आ गया 10 और 0 से 0 गया, हाइट, यानी हाइट कितनी आ गई 18 मीटर में है, तो मीटर वैल्यू हो गई। कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। ये भी स्टार मार्किंग कर लीजिए क्वेश्चन। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तथा तीसरी भुजा 16 सेंटीमीटर भुजा है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। समद्विबाहु का मतलब क्या है, जिसमें दो भुजाएं बराबर हो, वो कैसा त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो देखिए अभी हमने हीरोज फार्मूले के बारे में बात करी थी, उसी फार्मूले से हम इसका एरिया निकालेंगे। सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी और इसका आधा कर देंगे, यानी तीनों भुजाओं के योग को जोड़कर उसका आधा कर देंगे, तो अर्ध परिमाप निकल के आ जाएगा। ये क्या कह रहा है,
बराबर भुजाओं में से प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यानी पहली भुजा भी 10 हो गई, दूसरी भुजा भी 10 हो गई और तीसरी भुजा 16 हो गई, और इसका आधा कर दिया। कितना आ गया? 16 और 10 26 और 10 36 और 36 का आधा 18। क्लियर हो गई बात? अब हम यहां से एरिया के बारे में बात करें। अर्ध परिमाप 18, 18 में से पहली वाली भुजा घटाई, कितनी? 10 घटा दिए तो कितना बचा? 8। दूसरी भुजा घटाई, फिर से 10 घटा दिए, कितना बचा? 8। और तीसरी घटा दी 16, कितना बचा? 2। 18 अट्ठे कितना होता है? 144 और 8 दूनी 16। 144 कितने की स्क्वायर रूट वैल्यू है? 12 की, और 16 4 की। 12 चौक 48 वर्ग मीटर। अब यहां पर इस प्रश्न को दिखाने का मतलब यह है कि यदि प्रश्न आपके समद्विबाहु त्रिभुज का आता है तो इसके लिए आपको अलग से कोई फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। जो हमने पढ़ा था, कौन सा फार्मूला? हीरोन्स वाला फार्मूला, इसको आपको याद रखना है। इसी फार्मूले से क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर है। परिमिति से मतलब क्या समझ रहे हैं? उसका परिमाप। अगर परिमाप है तो परिमाप की 3 भुजाओं की अगर हम बात करें तो 2 भुजा समान होंगी, एक भुजा ए, दूसरी भुजा ए और एक भुजा हमने, यानी 3 भुजाएं क्या क्या हो गई? ए और बी। अगर हमने इनको जोड़ा तो कितना आ गया? 2a प्लस बी। कितना है ये? 14 है। ठीक। अब प्रश्न आगे कह रहा है बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा, यानी एक भुजा ए, बराबर भुजाओं में से एक भुजा ए और तीसरी भुजा यानी बी, इसका अनुपात कितना है? 5:4 है। अनुपात को हटाते हैं तो x में कन्वर्ट करते हैं तो 5x और 4x वैल्यू हो गई। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा, कैसे निकालेंगे? देखिए 2a प्लस बी, यहां पर हम वैल्यू रख देंगे। सबसे पहले a के मान कितना हो जाएगा? देखो 2 × 5x और ये कितना हो जाएगा? 4x बराबर 14। 10 5 दूनी 10 और 4 14x बराबर 14। 14x बराबर 14 का मतलब क्या हो गया? x का मान कितना आ गया? 1 आ गया। 1 आने का मतलब यह है कि जो हमारी भुजाएं हैं, यानी a और b, a का मान कितना है? 5x। तो पहली भुजा कितनी आ गई? 5। दूसरी भुजा कितनी आ गई? 5। और तीसरी भुजा में x का मान 1 रखा तो तीसरी भुजा कितनी आ गई? 4। ये हमारी समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं आ गई। अब यहां पे इसका एरिया की बात कर रहा है तो एरिया के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? परिमाप। a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 5 + 5 + 4, 14 का आधा कितना हो गया? 7। एरिया के बारे में बात करें तो हीरोन्स का फार्मूला फिर से हम लगा देंगे। कितना हो जाएगा? s की वैल्यू कितनी हो गई? 7। s माइनस a यानी 2, s माइनस बी इंटू 2 और s माइनस सी ये 3। देखिए ये 2 बाहर आ गया और अंदर कितना रह जाएगा? 7 और 3 7 21 सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर में आ गया। 2√21 कौन सा वाला ऑप्शन है? यहां नहीं है तो ये सही कर लो। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला। ठीक। तो ये थी हमारी त्रिभुज की क्लास। मेंसुरेशन हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। आप इसकी जो है प्लेलिस्ट बनाकर हम अपलोड कर देंगे। आप इसको एक एक करके सारे टाइप्स की वीडियो वहां पर जाकर देख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मंडे से जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी वो यूपी पुलिस एग्जाम के लिए होगी, यानी प्रत्येक दिन जो है एक टॉपिक मैथ का फिनिश करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही।